मित्रों, जैसे जैसे 14 अप्रैल नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कबूतरों के तन बदन में चोचन की आग जैसी लग चुकी है। कोई कबूतर विज्ञान के नाम पर अंबेडकर को हिंदुओं के देवी देवताओं से तुलना कर रहा है, तो कोई नीले रंग में डुबकी लगा रहा है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि इन कबूतरों को साइंस के एस से भी मतलब नहीं। तो तमाम बातों को साइड में रखते हुए हमारा आज का मुद्दा है अंबेडकर पर थोपे गए कई सारे झूठों पर पर्दाफाश करना। क्योंकि हमें जानबूझकर इन कबूतरों द्वारा अंबेडकर को अपने भगवान से भी बढ़कर मानने के लिए बोला जाता आ रहा है। तो हमारा भी इस तथाकथित भगवान के बारे में फैलाए गए झूठों पर थोड़ा प्रकाश डालना तो बनता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो झूठ हमारे सामने अंबेडकर के विषय में परोसा जाता है वो ये है कि अंबेडकर बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। बल्कि उनके बारे में तो ये तक कहा जाता है कि उन्होंने 65 वर्ष की उम्र में ही 32 डिग्रियां हासिल कर ली थी। उनका कहना था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है। हाँ, वो बात अलग है कि वे खुद 30 से 32 डिग्री होने के बावजूद भी कभी अंग्रेजों के सामने नहीं दहाड़े, बल्कि वे खुद हमेशा से 3rd डिवीजन ही पास होते रहे। वे कभी टॉप नहीं कर पाए। और खैर, जहां तक बात 32 डिग्रियों की है तो ये दावा पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि जब हम तथ्यों की जांच करते हैं तो ये आंकड़ा वास्तविक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता। हाँ, ये सच है कि उन्होंने दुनिया की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज से उच्च शिक्षा प्राप्त की और कई मानद उपाधियां भी मिली, लेकिन ये 30 से 32 डिग्री वाला दावा ठोस प्रमाणों पर आधारित नहीं है। आप खुद अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग कीजिए और जरा सोचिए कि जो आदमी खुद 65 साल तक जिया, वो आदमी इतनी कम उम्र में 32 डिग्री कैसे हासिल कर सकता है। अब जिन लोगों की गिद्ध की नजरें होंगी वो बैठे बैठे ही इस इमेज में अंबेडकर की 32 डिग्रियों के नाम देखकर हंस रहे होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा खेल इन फेक डिग्री बनाने वाले कबूतरों ने ये खेला है कि अंबेडकर की डिग्रियों में टोटल 20 बार एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स का स्पैम कर दिया है। अब जो लोग जानते होंगे उनको ये तो मालूम ही होगा कि कोई भी व्यक्ति इतने सारे अलग अलग एमए प्रैक्टिकली नहीं करता और इसका कोई ऑथेंटिक एकेडमिक रिकॉर्ड भी नहीं है। फिर भी अगर मान लो अंबेडकर के पास सच में इतनी डिग्रियां थीं, तो भी अगर 1 by 1 कैलकुलेशन निकाला जाए तो एक एमए करने में 2 साल का समय लगता है। और ऐसा तो होता नहीं कि एक साथ 5-5 डिग्री की पढ़ाई कर लें। इसलिए उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अंबेडकर को केवल इन 20 डिग्रियों को हासिल करने में ही 40 साल का वक्त लगा होगा। और उसके बाद आते हैं तो इसमें एक और एरर हमें देखने को मिलता है, जिसमें एमएससी भी 3 बार दिखाया गया है, जबकि एक्चुअल में ऐसा मल्टीफील्ड एमएससी रिकॉर्ड वेरीफाइड नहीं है। तीसरा और सबसे मजेदार कपोड़ा इसमें दिखाया गया है कि इकोनॉमिक्स को अलग अलग नाम देकर रिपीट किया है इन कबूतरों ने। सेम चीज सोशियोलॉजी में भी दिखाया गया है। और तो और डिग्री कम ना पड़ जाए इसलिए बैरिस्टर एट लॉ को भी डिग्री में जोड़ लिया गया है, जो कि क्वालिफिकेशंस में आता है। उसके बाद एमए इन लॉ और जस्टिस जैसी डिग्री स्टैंडर्ड नहीं होती। फिर भी अगर कहीं से मान लिया जाए कि उनके पास सच में 30-32 डिग्री होती तो उनको इन्हें हासिल करने में करीब 70 से 80 साल लग जाते हैं। यानी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सिर्फ डिग्रियां ही लेते रहते। और अगर ऐसा सच में था तो दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में या गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज क्यों नहीं है? क्या इसलिए क्योंकि वो एक दलित थे? एक और झूठ अंबेडकर के बारे में परोसा जाता है कि वो बहुत ही गरीब परिवार से थे, जबकि अगर देखा जाए तो अंबेडकर जी के जो पिताजी थे वो एक सूबेदार थे। सूबेदार यानी कि काफी पैसे वाले, और उनकी भी 14 संतानें थीं। अंबेडकर जी उनमें से बताया जाता है 13वीं संतान थी। अब जरा सोचिए, जब घर में 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे हों तो वो परिवार गरीब नहीं होगा तो क्या होगा? फिर भी वे गरीब नहीं थे, क्योंकि उस जमाने में जब आम आदमी कैमरे या फोटो का नाम तक नहीं सुन पाता था, तब अंबेडकर जी के बचपन की ढेर सारी फोटोज मौजूद है। अब खुद ही समझ लीजिए, अगर उनके बचपन की फोटोज कोट पैंट में देखने को मिल जाती हैं तो बताइए वे किस कौन से गरीब थे? और अगर उस जमाने में वे गरीब थे तो फिर तो उस दौर का हर शख्स इतना ही गरीब होने के लिए तरस रहा होगा। ऐसा कहा जाता है कि स्कूल में उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता था, क्योंकि उस जमाने में शूद्रों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि अंबेडकर जी के पिताजी आर्मी में पहले से ही सूबेदार थे, और सूबेदार का पद किसी को ऐसे ही नहीं मिल जाता। ये ऐसा नहीं है कि तुम पढ़े लिखे तो हो नहीं और आओ ले लो नौकरी, ऐसा नहीं होता ना। इसलिए साफ है कि उनके पिताजी पढ़े लिखे थे।
अब कोई हमें समझा दे कि अगर अंबेडकर जी ने पढ़ने का अधिकार दिलवाया था तो क्या उन्होंने पिता की 13वीं संतान बनने के बाद टाइम मशीन में बैठकर अपने पिताजी के बचपन में जाकर उन्हें पढ़ने का अधिकार दिलवा दिया? यानी पहले अपने बाप जी को पढ़ने का अधिकार दिलाया और फिर टाइम मशीन में बैठकर वापस अपने बचपन में आ गए। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं ना। तो अगर उनके पिताजी सूबेदार थे तो जाहिर सी बात है कि उनके दादाजी भी काफी पढ़े लिखे रहे होंगे। तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि उस समय इन लोगों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था? फिर इसी पर एक और झूठ कहा जाता है कि सवर्णों ने दलितों को पढ़ने नहीं दिया, या फिर कहें कि ब्राह्मणों और ठाकुरों ने अंबेडकर को पढ़ने से रोका, ऐसा बताया जाता है। जबकि गुजरात वडोदरा के जो उस समय के राजा थे सयाजी राव गायकवाड़ जी तृतीय, उन्होंने ही उनको 22 साल की उम्र में विदेश पढ़ने भेजा था। जिन ब्राह्मण टीचर ने अंबेडकर साहब को बचपन में पढ़ाया और जिन राजपूत राजा सयाजी राव गायकवाड़ ने उनकी पूरी छात्रवृत्ति वहन की, हर महीने $11 भेजकर उन्हें न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्नातकोत्तर शिक्षा दिलवाई, वो भी लगातार 3 साल तक बिना रुके भेजते रहे। अब जरा सोचिए, ब्राह्मण टीचर ने बचपन में पढ़ाया, राजपूत राजा ने विदेश भेजा, पॉकेट मनी तक दी, लेकिन आखिरकार अंबेडकर साहब ने इन्हीं दोनों जातियों पर सबसे ज्यादा, सबसे तेज और लगातार आरोप लगाए। भाई साहब, दोगलेपन की भी कोई हद होती है। ऐसा बताया जाता है कि अंबेडकर ने नारियों को शिक्षा का अधिकार दिलाया, यानी अंबेडकर के पहले स्त्रियां पढ़ना लिखना ही नहीं जानती थीं। अरे भाई साहब, इतिहास की किताब खोलो ना, कब तक लोगों को ऐसे बरगलाते रहोगे? अंबेडकर साहब 1891 में पैदा हुए थे, लेकिन उनसे पहले ही महिलाएं शिक्षा की लड़ाई लड़ रही थीं, जैसे पंडिता रामाबाई, ताराबाई शिंदे, कादम्बिनी गांगुली, आनंदीबाई जोशी, बेगम रोकेया सखावत हुसैन। ये सब महिलाएं अंबेडकर से पहले ही स्कूल खोल रही थीं, किताबें लिख रही थीं। और तो और, अंबेडकर के पैदा होने से पहले 1875 में महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और वेदों का हवाला देकर साफ कहा, महिलाओं को पुरुषों के बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए। वेद, व्याकरण, गणित, विज्ञान, सब कुछ। लड़कियों के लिए गुरुकुल खुलवाए, बाल विवाह पर रोक लगाई, सती प्रथा, पर्दा प्रथा और बहुविवाह पर रोक लगाई, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और तो और स्त्री को संपत्ति और सम्मान का भी अधिकार दिलाया और कहा कि महिला शिक्षित होगी तो समाज शिक्षित होगा। आर्य समाज ने पूरे भारत में लड़कियों के स्कूल शुरू किए। जब अंबेडकर साहब पैदा भी नहीं हुए थे, तब दयानंद सरस्वती महिलाओं को वेद पढ़ाने की बात कर रहे थे। एक और बेहद मजेदार झूठ ये फैलाया जाता है कि अंबेडकर साहब ने स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा योगदान दिया, जबकि सच्चाई ये है कि उन्होंने जीवन भर अंग्रेजों का साथ दिया और हर भारतीय आंदोलन की खुलकर जमकर विरोध किया। वे अंग्रेजों को पत्र लिखकर सलाह देते थे कि आप और कुछ साल आराम से देश पर राज कीजिए, जल्दी मत छोड़िए। भगत सिंह को फांसी दिए जाने के समय भी उन्होंने उनके केस में जरा सा भी योगदान नहीं दिया, बल्कि वे चाहते थे कि अंग्रेज यहीं पर आराम से पड़े रहें और देश पर शासन करते रहें। अब आता है उनका महान शक्तिशाली नेता वाला दावा। 1946 के चुनाव में अंबेडकर द्वारा बनाई गई पार्टी की जमानत पूरे भारत में जब्त हो गई। खुद अंबेडकर एक साधारण दूध बेचने वाले से चुनाव हार गए। वे 2 बार चुनाव हारे। तो फिर ये अजय और सर्वशक्तिमान नेता कहां से आ गए? एक और प्यारा झूठ ये है कि अंबेडकर ने अकेले ही सबको आरक्षण दे दिया। असल में संविधान सभा में करीब 39 सदस्य थे। अंबेडकर उनमें से सिर्फ एक थे। उनका सिर्फ एक वोट था। लंबा नाम लिखने से उनके वोट 5 नहीं हो जाते थे। बाकी सभी सदस्यों ने भी वोट दिया, लेकिन उन्हें अकेला हीरो दिखाया जाता है, जैसे सारा क्रेडिट सिर्फ उन्हीं का हो। लोग कहते हैं कि अंबेडकर बहुत बड़े विद्वान थे। सच्चाई ये है कि वे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी सिर्फ ड्राफ्टमैन थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अंबेडकर ने सिर्फ जो कुछ सभा ने तय किया उसकी ड्राफ्टिंग कर दी। वे संविधान के निर्माता नहीं बल्कि ड्राफ्टमैन थे, लेकिन उन्हें ऐसे प्रचारित किया जाता है जैसे पूरा संविधान उन्होंने अकेले लिख डाला हो। एक और झूठ ये है कि अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा। असल में संविधान 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से काफी हद तक लिया गया है और विश्व के 12 से ज्यादा देशों के संविधानों से कॉपी किया गया है। आज भी पुलिस एक्ट 1861 का ही है। तो फिर इसमें मौलिक और असली क्या लिखा गया? सिर्फ इधर उधर से उठाकर एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया। कहा जाता है कि अंबेडकर स्वदेशी के बड़े पुरोधा थे।
लेकिन क्या आपने उन्हें कभी भारतीय धोती कुर्ते, पगड़ी या सदरी में देखा है? हमेशा कोट पैंट और हैट में नजर आए। वे पहली कक्षा से ही अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़े थे। उनकी पढ़ाई मुंबई के सबसे महंगे एल्फिंस्टन स्कूल में कुर्सी मेज पर हुई थी। बोरी टाट पर बैठकर पढ़ाई वाली कहानी भी पूरी तरह झूठ है। इतने सारे झूठ एक व्यक्ति के इर्द गिर्द फैलाए गए हैं, लेकिन इन पर कोई बोलने वाला क्यों नहीं है? इस बारे में आप सभी की क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अंबेडकर वादियों तक जरूर पहुंचाएं।